दोस्तों नमस्कार। 6 साल पहले जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय से लगातार गोदी मीडिया फर्जी राष्ट्रवाद की बात कर रही है। और अब जब चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आया है और असली राष्ट्रवाद की बात करने का समय आया है तो उस समय एक गोदी मीडिया असली राष्ट्रवाद की बात करने की बजाय एक व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री मोदी की इमेज बचाने में लगी हुई है। जब मीडिया द्वारा पूरे देश को यह बताया जाना चाहिए कि पेंगोंग त्सो लेक के इलाके में फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में चीन की सेना ने हमारी सीमा में 8 किलोमीटर की घुसपैठ की है, तो उस समय पूरे देश को यह जानकारी देने की बजाय गोदी मीडिया एक व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री मोदी की इमेज बचाने में लगी हुई है। जब भी कोई भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामले पर सरकार से सवाल पूछता है तो गोदी मीडिया उस सवाल पूछने वाले भारतीय पर यह झूठा आरोप लगाती है कि वो सरकार से नहीं बल्कि सेना से सवाल पूछ रहा है। गोदी मीडिया के न्यूज एंकरों को इतनी समझ नहीं है कि सरकार से सवाल पूछना अलग बात है और सेना से सवाल पूछना अलग बात है। मैं आपको गारंटी के साथ यह कह सकता हूं कि 130 करोड़ के 130 करोड़ भारतीय सेना पर पूरा विश्वास करते हैं और एक भी भारतीय सेना से कोई सवाल नहीं पूछना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार हर भारतीय को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों पर, देश की एकता व अखंडता से जुड़े हुए मामलों पर सरकार से सवाल पूछ सकता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जब भी कोई भारतीय सरकार से सवाल पूछता है तो गोदी मीडिया के न्यूज एंकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सरकार के मंत्री उस भारतीय को एंटी नेशनल साबित करने में लग जाते हैं। जब पीएम मोदी सीएम मोदी होते थे तो उस समय वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों पर मनमोहन सिंह की सरकार से खूब तीखे सवाल पूछते थे। वो अपने भाषणों में कहते थे कि लाल आंख दिखा के चीन को जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन जब सीएम मोदी अब पीएम मोदी बन गए हैं तो उस समय यदि कोई भारतीय उनकी सरकार से सवाल पूछता है तो गोदी मीडिया के न्यूज एंकर व उनकी सरकार के मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस सवाल पूछने वाले भारतीय को एंटी नेशनल साबित करने में लग जाते हैं। मैं गोदी मीडिया के सभी न्यूज एंकर से एक बात कहना चाहूंगा और गोदी मीडिया के न्यूज एंकर्स इस बात को ध्यान से सुने कि चाहे मैं हूं, चाहे गोदी मीडिया के न्यूज एंकर्स हों, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के राजनेता हों या अन्य कोई भी भारतीय हो, हम सब एक दिन इस धरती पे आए थे और एक दिन इस धरती से चले जाएंगे। लेकिन देश हमेशा रहेगा, हिंदुस्तान हमेशा रहेगा। इसीलिए हम सब के लिए हिंदुस्तान सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि गोदी मीडिया के लिए एक व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री मोदी की इमेज सबसे पहले हो गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ने माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प के लिए 65,000 करोड़ रुपए की अलॉटमेंट की थी। उसके तहत 90,000 फौजियों से सुसज्जित एक माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प तैयार की जानी थी और माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प के सभी फौजी माउंटेन वॉरफेयर में एक्सपर्ट होते। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प की फंडिंग रोक दी और जहां पहले माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प में 2 डिवीजन होनी थी, आज के दिन सिर्फ 1 डिवीजन है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि इस समय माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प पूरे तरीके से तैयार होती तो हम चीन के अंदर घुस के चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में होते। लेकिन बीजेपी सरकार ने माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प की फंडिंग को रोक दिया। मीडिया द्वारा यह सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से कि सरकार ने माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प की फंडिंग क्यों रोकी। लेकिन यह सवाल पूछने की बजाय गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी की इमेज बचाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 6 सालों के दौरान विदेश नीति के तहत अपनी पर्सनल इमेज और विदेशी नेताओं के साथ अपनी पर्सनल बॉन्डिंग पे जोर दिया और उन्होंने डिप्लोमेटिक संबंधों को मजबूत करने पे बिल्कुल भी जोर नहीं दिया। और उसी का नतीजा है कि आज के दिन हमारी विदेश नीति पूरे तरीके से लड़खड़ा रही है। तो मीडिया द्वारा यह सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से कि हमारी विदेश नीति क्यों लड़खड़ा रही है। पहले मीडिया बताता था कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेशी नेताओं के साथ पर्सनल बॉन्डिंग है, लेकिन आज के दिन हमारी विदेश नीति पूरे तरीके से लड़खड़ा रही है। लेकिन सरकार से सवाल पूछने की बजाय गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी की इमेज बचाने में लगी हुई है। गोदी मीडिया के न्यूज एंकरों और मोदी सरकार के मंत्रियों के साथ एक समस्या है और वो समस्या ये है कि वो समस्या को स्वीकार ही नहीं करते हैं।
जब तक आप समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पे मोदी सरकार के मंत्री और गोदी मीडिया यह बात स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि पैंगोंग त्सो लेक के इलाके में फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में चीन की सेना ने हमारी सीमा में 8 किलोमीटर की घुसपैठ की है। जब तक सरकार इस समस्या को नहीं स्वीकार करेगी तब तक इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, यह एक मुख्य बात है। अभी कुछ दिन पहले LAC पर चीन के साथ चल रहे तनाव को लेकर रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था, उसके कुछ दिन बाद विदेश मंत्री ने दूसरा बयान दिया और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने तीसरा बयान दिया। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बयानों को देखकर यह लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार के मंत्रियों में ही तालमेल नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभी कुछ दिन पहले आज तक चैनल की न्यूज एंकर श्वेता सिंह ने अपने एक कार्यक्रम में कहा कि सीमा की पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी सरकार की नहीं बल्कि सेना की है। श्वेता सिंह ने यह बात कह के चीनी घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार की बजाय सेना को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, लेकिन जब सभी भारतीयों ने श्वेता सिंह के उस बयान का विरोध किया तो श्वेता सिंह ने सफाई देने की कोशिश की। यह है इस मीडिया की असलियत। कल की ही बात करें तो एक न्यूज चैनल है रिपब्लिक न्यूज और उसके हेड हैं अर्णव गोस्वामी, जो अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बताते हैं। असल में वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो फर्जी राष्ट्रवादी हैं। उनके ही न्यूज चैनल में एक व्यक्ति काम करते हैं जिनका नाम है मेजर गौरव आर्य। कल मेजर गौरव आर्य ने ट्विटर के ऊपर भारतीय सेना के रिटायर्ड जनरल HS पनाग और रिटायर्ड ब्रिगेडियर सैंडी थापड़ के खिलाफ बहुत ही अपमानजनक व अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। सब लोग मेजर गौरव आर्य की बहुत आलोचना कर रहे हैं और मेजर गौरव आर्य को उस भाषा के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन रिपब्लिक न्यूज चैनल मेजर गौरव आर्य को ही सपोर्ट कर रहा है। तो एक तरफ जहां रिपब्लिक न्यूज चैनल राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करता है, वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिक न्यूज में काम करने वाले लोग भारतीय सेना के रिटायर्ड जनरलों का अपमान करते हैं। और जहां तक बात मेजर गौरव आर्य की है, मेजर गौरव आर्य ने 5 साल तक भारतीय सेना में नौकरी की और ऐसा मैंने पहली बार सुना है कि कोई मेजर रैंक का अधिकारी एक्सपर्ट बन गया हो। मेजर गौरव आर्य सेना में सिर्फ 5 साल रहे और उसके बाद बाहर आके आज के दिन रिपब्लिक न्यूज में एक्सपर्ट बने हुए हैं। हमने जनरलों, ब्रिगेडियरों को तो एक्सपर्ट बनते हुए सुना था। हमने सुना था कि भाई फलाना फलाना जनरल एक्सपर्ट है, फलाना फलाना ब्रिगेडियर एक्सपर्ट है, फलाना फलाना कर्नल एक्सपर्ट है, लेकिन ऐसा पहली बार सुन रहे हैं कि कोई मेजर भी एक्सपर्ट है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी सेना के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं उसमें कर्नल या उनसे ऊपर के रैंक के अधिकारी फैसला लेते हैं, तो मेजर रैंक के अधिकारी तो कोई फैसला भी नहीं लेते हैं। तो मेजर गौरव आर्य किस तरीके से एक्सपर्ट बन गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जनरल HS पनाग और अन्य रिटायर्ड सेना अधिकारी बीजेपी की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो मेजर गौरव आर्य और अर्णव गोस्वामी का चैनल उन्हीं रिटायर्ड जनरलों को एंटी नेशनल साबित करने में लग गया है। और मेजर गौरव आर्य उन रिटायर्ड जनरलों को खुलेआम मारपीट की धमकी दे रहे हैं। तो साथियों, ये इस गोदी मीडिया की असलियत है। इस गोदी मीडिया के लिए असली राष्ट्रवाद का कोई महत्व नहीं है। इस गोदी मीडिया के लिए तो एक व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री मोदी की इमेज बचानी सबसे जरूरी है। और साथियों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मीडिया द्वारा विपक्षी नेताओं से भी ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि विपक्षी नेता राहुल गांधी इस जैसे गंभीर हालात में राजनीति क्यों कर रहे हैं, वो बेवजह के ट्वीट क्यों कर रहे हैं। इस गंभीर हालात में जो विपक्षी नेताओं का आचरण है उसके ऊपर सवाल उठने चाहिए और विपक्ष से सवाल पूछे जाने चाहिए और उसके साथ साथ सरकार से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन ये गोदी मीडिया विपक्ष से तो सवाल पूछता है लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछता। और लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि लोकतंत्र के अंदर मीडिया सरकार से सवाल पूछे, क्योंकि सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है इस समय पूरा देश चलाने की। तो सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए, चाहे सरकार में बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बात कहना चाहूंगा कि मोदी जी, आप देश को पूरा सच बताइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जैसे
लाखों करोड़ों नौजवान देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए आपके एक इशारे पे आपके साथ खड़े हो जाएंगे। देश की एकता व अखंडता की सुरक्षा के लिए आपके एक इशारे पे अपनी जान की आहुति दे देंगे, अपना बलिदान दे देंगे। लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि आप पूरे देश को सच बताइए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप गोदी मीडिया के न्यूज़ एंकरों और अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं व अपनी सरकार के मंत्रियों पर लगाम लगाइए, क्योंकि ये मंत्री, ये प्रवक्ता व ये एंकर जो भी भारतीय सवाल पूछता है उस भारतीय को एंटी नेशनल साबित करने में लग जाते हैं। ये बात सही नहीं है मोदी जी, क्योंकि सवाल तो आप भी पूछते थे जब आप सीएम मोदी होते थे। तो भाइयों, आज हमने आपके सामने गोदी मीडिया के फर्जी राष्ट्रवाद की पोल खोल दी है। हमने आपको ये बताया है कि किस तरीके से इस गोदी मीडिया के लिए असली राष्ट्रवाद का कोई महत्व नहीं है, जबकि इस गोदी मीडिया के लिए तो एक व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री मोदी की इमेज सबसे पहले है। तो मेरे भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि गोदी मीडिया की पोल पूरे तरीके से खुल सके। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।